यूपी में इमरान बनने चला गैंगस्टर, योगी की पुलिस ने तोड़ दी कमर। गांव में ड्रोन कैमरे से निगरानी और 2 मंजिल इमारत पर ताबड़तोड़ चला बुलडोजर। बाबा की पुलिस ने सिखाया तगड़ा सबक, कुख्यात गैंगस्टर खून के आंसू रोया। आए दिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस कार्रवाई पर रोकने के लिए तमाम सारी अटकलें भी लगी हुई हैं। विपक्षी नेता कोर्ट पहुंचकर बुलडोजर की रफ्तार को कम करना चाहते हैं, लेकिन कम करने की बजाय रफ्तार बढ़ रही है और गुंडे माफियाओं पर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देखने को मिला, जहां हदगांव थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव में बुधवार को महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व टीम ने कुख्यात गैंगस्टर और गौ तस्कर इमरान के 2 मंजिल मकान को बुलडोजर से जमी दोज कर दिया। आरोप है कि यह मकान कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इस कार्रवाई के बाद गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों को हड़कंप मच गया है। बुलडोजर से इमारत तोड़ने के दौरान पूरे इलाके में निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई, इससे कोई अप्रिय घटना न हो सके। पुलिस बल और राजस्व टीम की काफी संख्या में तैनाती की गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी विघ्न न आए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई थी, जिसमें गैंगस्टर इमरान की संपत्ति को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल पुलिस के अनुसार गैंगस्टर इमरान के खिलाफ फतेहपुर जिले के विभिन्न थानों में 12 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इमरान पर पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। उसकी संपत्तियों को जब्त भी की जा चुकी है। यह अवैध निर्माण सरकारी कब्रिस्तान की भूमि पर किया गया था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इमरान पहले भी गौ तस्कर और अन्य अपराधियों में शामिल था और उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। एसीपी फतेहपुर धवल जायसवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि इमरान की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर इमरान ने पहले भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। इसके अलावा इमरान के खिलाफ 14A के तहत गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान गाँव में मौजूद लोग हैरान रह गए जब उन्होंने पुलिस और बुलडोजर की टीम को अपने क्षेत्र में देखा तो गैंगस्टर इमरान के 2 मंजिल मकान को गिरने के बाद ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अब प्रशासन की इस प्रकार की कार्रवाई से अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। पुलिस ने इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया और यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। इसलिए एसपी धवल जायसवाल ने लोगों से अपील की कि यदि उनके साथ भी इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई तो वे संबंधित थाने में संपर्क करें। इस कार्रवाई ने गैंगस्टर और अपराधियों के बीच एक बड़ा संदेश दे दिया। संपत्ति और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी प्रतिबद्ध सरकार को दिखा दिया है। तस्करों, गुंडों और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सीएम योगी सदन में कई बार खुला ऐलान भी कर चुके हैं। या तो गुंडे यूपी छोड़ दें, नहीं तो पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ऐसे गुंडे मवालियाओं की यूपी में जरूरत नहीं है। आखिर आपने 2 दिन पहले सदन का वीडियो आपने देखा होगा। चाचा शिवपाल की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जंगल राज था। आए दिन किडनैपिंग होती थी, बेटियों को शिकार बनाया जाता था, लेकिन हमने कसम खाई है हम गुंडों को पाताल से भी खोद निकालेंगे और खत्म करेंगे। देखिए सीएम योगी का सदन में खुला चैलेंज वाला वीडियो। सल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। रोटी के लिए अपहरण में शिवपाल जी इसमें भी कमी आई है, 54.72% की। ये है गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस के
सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। और महोदय, यह जो चीज़ें हैं, खासतौर पर बजट में हमने जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है 22% है। शिक्षा के लिए आप लोग जीवन भर नारा लगाते रहे कि शिक्षा के लिए बजट का 6% तक जाना चाहिए। अरे हम 13% तक लेके चले गए। मैं कह रहा हूं, अरे आप इसको